हेलो दोस्तों। मेरा नाम राधा है। शादी के दिन मैं लाल जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी। सभी लोग तारीफ कर रहे थे। राधा कितनी सुंदर लग रही है। पर मेरा दिल कहीं और था। मेरा दिल तो राहुल के पास था। कॉलेज में हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। उसने कहा था, राधा मैं तुमसे शादी करूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मगर शादी में तुमसे ही करूंगा। पर दुनिया इधर की उधर तो नहीं हुई, मगर मेरे घर वालों ने मेरी शादी विकास के साथ तय कर दी। विकास बहुत अच्छा लड़का था। बैंक में नौकरी करता था। वह हमेशा मुस्कुराता रहता और सबकी इज्जत करता। मम्मी पापा बोले, बेटी इससे अच्छा लड़का तुझे कहीं नहीं मिलेगा। मैंने बहुत मना किया, रोई, धमकियां दी, पर किसी ने मेरी एक ना सुनी। और आखिरकार विकास के साथ मेरी शादी हो गई। शादी के बाद विदाई हुई। मैं रो रही थी, पर राहुल के लिए। फिर विकास ने मेरा हाथ पकड़कर बस में बिठाया। 10-11 घंटे का सफर था। गांव से शहर पहुंचने में मैं दुल्हन बनी, घूंघट निकाले, भारी लहंगे में बस सीट पर सुकड़ती रही। विकास मेरे बगल में बैठा था, पर मैंने उससे एक शब्द भी नहीं बोला। रात को घर पहुंचे। सुहागरात का कमरा सजा हुआ था। फूलों की माला, दूध का गिलास, लाल बल्ब। विकास ने दरवाजा बंद किया और बहुत प्यार से मेरे पास आया। उसने घूंघट उठाया और धीरे से कहा, राधा आज से हम दोनों एक हैं। डर मत, मैं तुझे कभी तकलीफ नहीं दूंगा। मैंने उसका हाथ झटक दिया। आंखों में गुस्सा भरकर बोली, विकास दूर रहो मुझसे। मैं तुमसे शादी करने नहीं आई। शादी में मजबूरी है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मेरा दिल किसी और का है। आज नहीं, कभी नहीं आने दूंगी तुम्हें अपने करीब। वह एकदम से रुक गया। उसकी आंखें भर आई। फिर उसने धीरे से कहा, कौन है वो? मैंने बिना डरे कहा, राहुल, मेरे कॉलेज का दोस्त। हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। उसने वादा किया कि वह मुझे ले जाएगा। विकास ने कुछ देर मुझे देखा, फिर बोला, ठीक है राधा, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, पर एक बार सच बोलो, अब हम पति पत्नी हैं? मैं चिल्लाई, पति पत्नी सिर्फ कागज पर हैं, दिल से कभी नहीं बनेंगे। यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कुछ कहना चाहा, मुंह खोला, पर आवाज नहीं निकली। अचानक उसका शरीर ढीला पड़ा और वह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। वह जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गया। मैं डर गई। बाहर जाकर मम्मी सास से आवाज लगाए। सब दौड़े आए, पानी छिड़का, पंखा चलाया। जब वे होश आया तो विकास उठा, बिना किसी से नजर मिलाए कमरे के कोने में जाकर बैठ गया। उसने सिर झुकाया, फूट फूट कर रोने लगा। उसकी रोने की आवाज भी नहीं आ रही थी, बस कंधे हिल रहे थे। मैंने सोचा, रो ले, 1-2 दिन में मान जाएगा। मुझे उस पर बिल्कुल रहम नहीं आया। मैं बिस्तर पर लेटी और सो गई। अगले कई दिन ऐसे ही बीते। सुबह वह चाय बनाकर लाता। राधा चाय पी लो। मैं बिना देखे पी लेती और चली जाती। रात को वह पास आना चाहता। मैं दीवार की तरह मुंह कर सो जाती। वह कभी जोर नहीं डालता, बस उदास होकर सो जाता। एक दिन मैंने उससे कहा, विकास, राहुल से मेरी बात हुई है, वह मुझे लेने आएगा। तुम तलाक दे दो। वह चुप रहा, बस सिर झुका लिया। फिर एक सुबह मैं सोकर उठी तो देखा विकास तैयार होकर खड़ा है। सूटकेस पास रखा था। उसने एक मोटा लिफाफा मेरी ओर बढ़ाया। वह धीरे से कहा, राधा यह लो, इसे अभी मत खोलना, जब मैं चला जाऊं इसके बाद अकेले में खोलना, सब समझ आ जाएगा। मैंने हैरानी से पूछा, क्या है इसमें? तुम कहाँ जा रहे हो? उसने सिर्फ मुस्कुराया, बहुत थकी हुई मुस्कान में बोला, बस याद रखना, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं देखना चाहता। और फिर वह दरवाजा खोलकर चला गया। मैंने सोचा शायद कोई गिफ्ट होगा। शाम तक इंतजार किया, वह नहीं आया। रात हुई, फिर भी नहीं आया। अगली सुबह मैंने लिफाफा खोला। हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अंदर थे तलाक के सारे कागज, पहले से साइन किए हुए, और एक लम्बा खत। उसकी हाथ की लिखावट में, प्रिय राधा, जब तुमने मुझे स्वागरात को मुझसे कहा कि तुम किसी और से प्यार करती हो, तो उसी दिन ही मैं मर गया था। पर मैंने सोचा था कि शायद वक्त के साथ तुम मुझे अपना लोगी। मैंने बहुत कोशिश की, हर दिन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश, पर तुम्हारा दिल नहीं पिघला। मुझे आजादी चाहिए थी ना। ले लो, यह तलाक के कागज हैं, बस तुम साइन कर लेना। मैंने सभी कागजों पर साइन कर दिए हैं। और हाँ, राहुल की शादी हो चुकी है 3 महीने पहले। उसकी पत्नी का नाम प्रिया है। अभी वे लोग बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई थी क्योंकि मुझे डर था कि तुम टूट जाओगी। मैं तुम्हें टूटा हुआ नहीं देख सकता। मैंने सोचा था कि तुम मेरे साथ रहने
कि तो कम से कम तुम्हारी जिंदगी तो संवर जाएगी। घर है, नौकरी है, इज्जत है। पर अब समझ आया कि तुम्हें मेरे साथ रहकर भी सिर्फ दुख ही मिल रहा है। मेरा सारा घर, सारी जायदाद, बैंक, सारे पैसे, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। तुम्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं अपने गांव लौट रहा हूँ, शायद वही खत में खो जाऊं, वहीं भी मर जाऊं, कोई गम नहीं। तुम बस खुश रहना, एक बार, सिर्फ एक बार मेरे लिए दुआ करना। तुम्हारा नहीं, विकास। खत पढ़ते करते मेरी चीख निकल गई। मैं जोर जोर से रोने लगी। फोन उठाया, उसका नंबर मिलाया। यह नंबर उपलब्ध नहीं है। दौड़कर उसके कमरे में गई, अलमारी खोली, सारे कपड़े गायब। घर का मेन दरवाजा बाहर से ताला लगा हुआ था। पड़ोस की आंटी पूछा तो बोली, बेटा सुबह 4 बजे की बस से गांव चला गया। बोल रहा था आंटी अब कभी वापस नहीं आऊंगा, बस राधा का ख्याल रखना। मैं वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। पहली बार सच में रोई। फिर मैंने राहुल को फोन लगाया। रोते हुए बोली, राहुल, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, घर, शादी, सब कुछ। अब तू आ जाना, मैं तेरे बिना मर जाऊंगी। उधर से हंसते हुए बोला, राहुल बोला, राधा तू पागल हो गई है क्या? मेरी शादी हो चुकी है, प्रिया प्रेग्नेंट है। वह सब कॉलेज के टाइम की बातें थी। मैंने तो तुझे कभी सीरियस लिया ही नहीं था, बस टाइम पास था। अब मुझे क्यों परेशान कर रही है? और राहुल ने फोन काट दिया। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं उस बड़े से घर में अकेली रहती थी, जो घर विकास ने मेरे नाम किया था। हर कोने की उसकी याद थी। वह चाय का कप, वह कुर्सी जिस पर बैठता था, वह दीवार टंगी हमारी शादी की तस्वीर जिसमें वह मुस्कुरा रहा था और मैं उदास। हर रात मैं वही खत पढ़ती, उसकी आखिरी लाइन बार बार पढ़ती, तुम बस खुश रहना। पर अब खुशी कहाँ बची? जिस इंसान ने मुझे सबसे सच्चा और गहरा प्यार दिया, मैंने उसे ठुकरा दिया। और जिसके लिए मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी, उसने कभी अपना समझा ही नहीं था। आज मैं हर रात रोती हूँ, उसके नाम की माला जपती हूँ, पर अब वह वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। बस यही मेरी कहानी है, जो मैंने अपनी गलती से खुद लिखी और अब जिंदगी पर भुगत रही हूँ। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।